बाड़ी जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। तुम्हारा रवैया आजकल ठीक नहीं लग रहा है। लापरवाह होते जा रहे हो। क्यों प्रधान जी, हमसे कोई गलती हुई क्या? तुम्हारी गलतियों को मैं गिनती करके रखूं क्या? है? अंकल, कुलड़िया वाली आंटी को जिस नंबर से कॉल आ रहा था, वो नंबर मुझे चाहिए। बेटा वो इंटरनेट कॉल है, उसका मोबाइल के डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश नहीं हो रहा। आपने उस आदमी से बात की है, आपने आवाज पहचानी क्या? कौन है वो? मैंने याद करने की बहुत कोशिश की कि किस आदमी की आवाज हो सकती है, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो बनावटी थी। वो आदमी आवाज बदल करके बात कर रहा है। अच्छा अंकल, आपको कुछ ऐसा याद है कि पिछले कुछ दिनों में कुलड़िया वाली आंटी की किसी के साथ कोई बहस हुई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं उसकी किसी के साथ बहस हुई है। सुरीली, तुम्हें पता है कुलड़िया वाली आंटी को कोई बार बार कॉल कर रहा है। इस मामले में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। कुलड़िया वाली आंटी को कोई बार बार कॉल कर रहा है और यहाँ तक कि इस बार तो मारने की धमकी भी दे दी। ये तो कोई नया मामला लगता है। इस केस को हमें नए एंगल से इन्वेस्टिगेट करना होगा। यस। अच्छा सर, आपको नहीं लगता दुश्मन कुलड़िया जी के बहाने आपको टारगेट करना चाह रहे हैं? कोई ऐसे क्यों करेगा? अंकल, आपको तो पता ही है, दुश्मन जब बड़ा टारगेट करता है तो आसपास के एरिया में भय पैदा कर देता है, ताकि लोग घरों में छिप जाएं और उसका काम आसान हो जाए। सर, कैन आई आस्क यू वन थिंग? प्लीज। आपको किसी पर शक क्यों नहीं होता? किस पर शक? सर, आपको भले ही किसी पर शक ना हो, और मुझे ऐसा लगता है बीडी सिंह किसी बड़े गिरोह के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई जाल बुन रहा है। बेटा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीडी सिंह ये सोचता है कि मुझे निपटा देने से वो गांव वालों को आसानी से अपनी मुट्ठी में कर। अंकल, बीडी सिंह को आपको निपटाने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। सर, आपकी दिलेरी की हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं और उनके आगे हम लोग तो कुछ भी नहीं है, पर हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारे रहते आपको एक खरोंच तक नहीं आएगी। पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ कुछ सोच समझ कर ही भेजा है। और अंकल, आपसे हमारा एक आग्रह है कि आप हमारी बात को सीरियसली लिया कीजिए। सर, ये पूरा गांव जानता है कि इस गांव को यहाँ तक पहुँचाने में आपने रात दिन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, पर ईर्ष्या करने वाले लोगों को भी तो रोकना होगा ना। सुरीली, मैं कुछ कॉल्स की छानबीन कर रही हूँ, जल्दी ही कुछ ना कुछ क्लू ढूंढ लेंगे। अच्छा सुरीली, तुम अपनी दुकान पर जाओ, कस्टमर वेट कर रहे होंगे। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अच्छा सुरीली, सुनो, जीव आता है तुम्हारी दुकान पर? अपनी मर्जी से तो नहीं आता, कोई उसे रोक लेता है तो वो अपना चेहरा दिखाकर चला जाता है। एक्चुअली वो अपना चेहरा दिखाने से बच रहा है। इस समय उसको वॉच करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सी यू सून। You take care. या।
चलिए अंकल, अब हम भी घर चलते हैं। चलो, नहीं तो तुम्हारी आंटी आसमान सर पर उठा लेगी। जी। चलो। मखनी जी, आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती, इसे उतार कर फेंक दीजिए। मखनी जी, आपको नहीं लगता कि आपकी उदासी किसी के खिलाफ गुस्से का इजहार है? नानी, नानी, अरे अवतार बेटा, इधर आओ, आओ बैठो। हाँ हाँ पा। तुम कहाँ चले गए? नानी तुम्हें ढूंढ रही थी। वो पापा, वो नानी की दोपहर की दवाई खत्म हो गई थी ना खाने के बाद वाली, हाँ। तो वही मार्केट चला गया था लाने। अच्छा। मम्मी वो उदास क्यों है? मम्मी, क्या हुआ? हमारी नानी फरीदाबाद चली गई। क्यों? अरे बेटा, तुम्हारी सुधा मौसी का बेटा अभिषेक, जिसकी सगाई पे तुम लोग सब गए थे, हाँ, वो आया था लेने के लिए, उसके साथ चली गई। पर अभिषेक भाई साथ क्यों गई? तुम्हारी सुधा मौसी का बार बार फोन आ रहा था। वो कह रही थी वो अकेली है और थोड़े दिन नानी के साथ रहना चाहती है। अरे तो 2 महीने बाद अभिषेक भाई की शादी तो है ही, तब चली जाती वहाँ, तब रह लेती। बेटा, सुधा मौसी नहीं मान रही थी, इसीलिए उन्होंने अभिषेक को भेज दिया और वो आके ले गया। अरे तो इतनी हड़बड़ी क्या थी? 4-5 दिन में मैं ही पहुंचा देता उन्हें वहाँ पे। मैंने बोला, पर वो बार बार फोन कर रही थी और तुम्हारी नानी से मनुआर करने लगी कि आज ही अभिषेक के साथ आ जाओ, क्योंकि अभिषेक को ना आज रात की फ्लाइट से चेन्नई जाना है। अच्छा ठीक है, आपका नानी के लिए उदास होना एकदम सही है, पर मासी को भी तो नानी के प्यार का हक है। हाँ? अरे बेटा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी सुधा मौसी को सुख दुख परिवार के बुजुर्ग के साथ बतियाने का हक है कि नहीं, लेकिन ये बस उदास होके बैठ गई। अच्छा ठीक है, चलिए आप उदास मत होइए, ठीक है? जब भी आपको नानी की याद आएगी ना, मैं आपको वहां पर पहुंचा दूं, ठीक? अब फरीदाबाद है कितनी दूर, झटाक से पहुंच जाएंगे है? और उसके बाद आप तीनों लोग रात भर जाग के खाना पीना भूल के अपनी पुरानी बातें याद करके रोइएगा। हंस तो पड़ी बेटा। चलिए चलिए खड़ी रहिए, चलिए चलिए खड़ी हुई। अब उदासी बस करो। चलिए आराम से, आराम से। इधर आइए। आ गया। अरे क्या हुआ है? और ये बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? अरे हमें लग रहा है कोई पीछे से गोली ना मार दे हमारे। अरे डमरू भैया, कमाल ही करते हैं आप, बेवजह अपने सर पर बोझ लेके घूम रहे हैं। कोई नहीं आने वाला, और ना ही सुनो कोई गोली चलाने वाला है। अरे आप भी ना एमएलए की तरह बात कर रहे हो, इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? अरे हर बात का मतलब निकालना जरूरी है क्या? ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रुको रुको, अरे बाइक रुको, अरे रुको अशोक बाबू, बाइक रुको, बाइक रुको, एक मिनट। अरे अरे पकड़ो। अरे हुआ क्या? अरे डमरू भैया, डमरू भैया, हाँ। इधर आइए। हाँ, आ गया। अरे क्या हुआ है? और ये बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? अरे हमें लग रहा है कोई पीछे से गोली न मार दे हमारे। अरे डमरू भैया कमाल ही करते हैं आप, बेवजह अपने सर पर बोझ लेके घूम रहे हैं। कोई नहीं आने वाला, और ना ही सुनो कोई गोली चलाने वाला है। अरे आप भी ना एमएलए की तरह बात कर रहे हो, इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? अरे हर बात का मतलब निकालना जरूरी है क्या? आप और एमएलए एक ही भाषा बोल रहे हो। हाँ। भैया देखिए, जो बात सही है हम बस वही बात कर रहे हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे मेरा कहने का मतलब ये है भैया, बिना वजह का वहम डाल लिए अपने अंदर। देखिए कोई भी तो नहीं है। तो आ सकता है ना कहीं से भी। इधर सुनिए, हाँ। कोई कुछ नहीं है, बाइक के पीछे बैठिए और हमारे होते आपको कोई नहीं मारने वाला है। चलिए। हम पीछे नहीं, आगे बैठेंगे यहाँ पर। डमरू भैया आपका बच्चा है जो आप आगे बैठ जाएंगे? आप भी तो हमारे आगे बैठे थे, तो आप बच्चा है क्या? अरे हंस क्यों रहे हैं आप? अरे डमरू भैया, कभी कभी आप ना ये दिमाग का बिल्कुल चक्कर घिनी घुमा देते हैं। डमरू भैया, आपको अपने बारे में एक बात पता है? हमारे बारे में? हाँ। हमें ही नहीं पता, ऐसी कौन सी बात है? आप कभी कभी ना ऐसी बात पूछ लेते हैं जिसका जवाब ना बड़े बड़े प्रोफेसर्स के पास भी नहीं होता, पता है आपको? आप हमारी तारीफ कर रहे हो या आपको मूर्ख साबित कर रहे हो? आपको क्या लगता है भैया? अच्छा छोड़ो। हाँ। हमें ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो करिए। जैविक खेती के बारे में। क्या हुआ? डमरू भैया, ये सारी बात तो आप वहाँ सड़क के किनारे भी कर सकते थे ना, उसके लिए आप यहाँ लेकर आए हैं। खुली सड़क पे कैसे बात करते? अरे वो इतनी बाइक आती जाती हैं, किसी ने पिस्तौल निकाला और हमको तो टाए तो। डमरू भैया गजब का शक पाले हैं आप, गजब का। खैर अब आप जैविक खेती के बारे में बताइए, क्या पूछना है? अच्छा एक बात बताइए अशोक बाबू, अगर हम फसल में जैविक खाद डालते हैं तो उत्पादन कम तो नहीं होता? अरे किसने कहा भैया? जैविक खाद डालने से तो पैदावार अधिक होती है। और आपको एक बात बता दें, रासायनिक खाद के मुकाबले अगर आप जैविक खाद डालते हैं तो उससे उपज होने वाला अनाज जो है 40 से 50% अधिक महंगा बिकता है। और उसके और भी बहुत फायदे हैं जो हमारे किसान बहनों और भाइयों को मिलते हैं, हमारी खेती को मिलते हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही। अरे वाह, ये तो किसानों को बहुत ही फायदा है अशोक बाबू। अरे इसीलिए तो भैया सरकार जैविक खेती करने पर बार बार जोर दे रही है, और इससे फायदा भी बहुत है। अब कुछ भी हो जाए अशोक बाबू, आज से हम अपनी फसल में जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। हाँ। चलिए, देर आए दुरुस्त आए भैया। अब ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है? अरे जाएंगे कहाँ, आधा वक्त तो हमारा एमएलए को ढूंढने में निकल जाता है बाबू। देखिए, मैं जा रहा हूँ खेत की ओर, रास्ते में पड़ेगा आपका घर, कहे तो आपको छोड़ दें। ठीक है छोड़ दो। छोड़ दूं? एक मिनट हमें जरा देखने दे दो। अरे कुछ नहीं है डमरू भैया। हाँ, सब ओके है। चलिए बैठिए। चलो हटो। ये क्या कर रहे हो? आगे बैठ रहे हो और क्या कर रहे हैं? आगे क्यों बैठोगे? पीछे बहुत खतरा है। पीछे खतरा नहीं, पीछे बैठो। डर लगता है। अरे डमरू भैया कोई डरने की बात नहीं, चलिए बैठिए। ओके आराम से। ओके सामान लोगे ना? हाँ हाँ भैया लीजिए। ठीक है। ओ भगवान, चलो निकल लो। एमएलए भैया, आप एक बात बताइए, आप कविता लिखना क्यों छोड़े? हंटर चाचा तो कह रहे थे आप बहुत अच्छी कविता लिखते थे। जीवन में जब संघर्ष आता है तो आदमी अपनी पसंद और इच्छा को कपड़े की तरह तह करके रख देता है। तो अब उसे उस तह से बाहर निकालिए ना। एक बात जानते हो
आदमी का जो असली स्वभाव होता है वो कभी गायब नहीं होता है, बस मन के किसी कोने में दुबका रहता है और बाहर आने के लिए मौका ढूंढते रहता है। एमएलए भैया, हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। हम तो बस आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लिखना मत छोड़िए। अरे लिखना कहाँ छोड़े, बस मन और माहौल नहीं मिलता। अरे मन तो आपके पास है, हाँ माहौल कैसा चाहिए हमें बताइए, इंतजाम कर देंगे। माहौल कोई चाय की पतीली नहीं कि उसको चूल्हा पे चढ़ाया और बन के तैयार। अरे तो चाय भी ऐसे ही थोड़ी बन जाती है, उसके लिए भी दूध, चीनी, चाय की पत्ती, अदरक चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बनाने वाले के हाथ में जादू भी होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा जादू दिख रहा है। सुरीली के चाय का तुमको नशा चढ़ा हुआ है। अभी मजाक मजाक छोड़िए, अभी बताइए कब से शुरू कर रहे हैं? बस प्रेरणा में। ये प्रेरणा रांची की है क्या? रांची की नहीं है, सीतामढ़ी की है। ओहो, अरे ऐसा ऐसा की नहीं, कोई लड़की नहीं है, वो प्रेरित होने के लिए मैं कह रहा हूँ। ना 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 ना, अब आप बात मत बदलिए, सीतामढ़ी के बारे में पूरी बात बताइए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, सीतामढ़ी में मेरी छोटी बुआ रहती है, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। बस शहर की याद आ गई तो नाम ले लिया। मुझे भी वो दिन आज अच्छे से याद है जब आप हमारे घर में धड़कते हुए घुस आए थे। मैं तो उस दिन ये सोच रहा था कि डिजाइनदार आदमी कौन है जो हमारे घर में घुसा है। हमको भी अच्छी तरह से याद है। चाची चौबे चचा के लिए बहुत चिंतित थे और हम उनका सामान लेकर तुम्हारे घर आ गए। लगता है चौबे जी आ गए। दिख क्यों नहीं रहे? पर लग रहा है चौबे जी। कौन है भाई, आ रहे हैं? अरे भैया कौन इतनी हड़बड़ी में है? अरे रुको यार। हाँ चाची है क्या? अरे चाची भाई, कौन हो तुम? अरे हम एमएलए हैं। कौन एमएलए? बाबा ज्यादा लग रहे हैं। रुको, अरे भाई रुक रुक, किससे मिलना? चाची किसकी चाची? कौन चाची है? रुक रुक। अरे चाची कहाँ हो? अरे जबरदस्ती है क्या? सिनूरी चाची। सिनूरी चाची? चाची चाची, अरे चाची कहाँ है? हाँ किधर गई? चाची मोतीलाल, प्रणाम। खुश रहो। तुम यहाँ कैसे आना हुआ? अरे अभी अभी तो आइए रहे हैं ना चाची। ये हरादन है ना, कितना बड़ा हो गया है। अरे हमको पहचाने नहीं? अब पहचानोगे कैसे? 5-6 साल बाद जो देख रहे हो। हम हैं मोतीलाल अधीर। हमरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है एमएलए, मतलब कि एम से मोती, एल से लाल, ए से अधीर। हिंदी से एमए किए हैं। अभी नहीं पहचाने? अरे अच्छा 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 भैया, पहचान गए। नमस्ते भैया। प्रणाम प्रणाम। माफ करना, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। अरे कोनो बात नहीं। अरे मोतीलाल, ये लीजिए चाची। चौबे जी का बैग आपको कहाँ मिला? बताते हैं चाची, बताते हैं। वो कहा है ना चाची कि हम राजधानी एक्सप्रेस से रांची से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे तो हमको चौबे जी दिख गए। राजधानी? सुबह सुबह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या बात हुई? अरे चाची वो बहुत हड़बड़ाए हुए थे। क्या हुआ पापा को? अरे उनको कुछ नहीं हुआ। वो बोले का कि उनके बहन को कैंसर हो गया है, तो पंजाब मेल से इलाज कराने के लिए मुंबई जा रहे हैं। गाड़ी 4 घंटे लेट थी। कुछ बोले नहीं वो? अफसोस कर रहे थे कि आप लोगों को बिना बताए आ गए। ये सामान दिए, बोले कि जाकर दे देना और हमरे बारे में बता देना। दिल्ली में भी तो कैंसर हॉस्पिटल है, मुंबई जाने की क्या जरूरत थी? अरे हराधन, हो सकता है कि केस बिगड़ गया हो। का? अरे बेटा, तुम्हारे बुआ जी के बेटे वही नौकरी करते हैं मुंबई में, अपना घर है। याद है तुम्हें? 2 साल पहले भी बुआ जी की जब तबीयत खराब हुई थी तो तुम्हारे पिताजी 6 महीने बाद लौटे थे। चाची अब हम चलते हैं। अरे हम आपके लिए चाय बना। अरे नहीं चाची, अभी रहने दीजिए, बाद में पी लेंगे। ठीक है? ठीक है।
हंटर बाबू से मिले आप? चाची अभी घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, ओकरा बाद से हम हंटर चाचा से मिलेंगे। ठीक है चाची, प्रणाम। प्रणाम। चले भैया आपको छोड़ देते हैं। चल, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे कोनो बात नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना? हाँ भैया, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, चल। तुम यहाँ गन्ना चूस रहे हो और हम पूरा साइकिल से गांव घूम लिए और हमसे बकलोनी कर रहे हो, हैं? पूछिए हराधन से। तो तुम भी जाके अशोक बाबू से पूछो। अरे भैया, आप दोनों सीधी सी बात को जलेबी की तरह क्यों घुमाते हैं? अरे हराधन, भैया जिस दिन सीधे मुंह से बोल लेना तो इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एमएलए भैया, हम एक बात सोच रहे थे कि आप और डमरू भैया हमारे घर क्यों नहीं आते किस दिन? क्या है? अरे बताओ। कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, हाँ, लो डमरू भैया भी आ गए। आगे आइए भैया नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार भाई, किस प्रोग्राम की बात हो रही थी? हैं? आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम यहाँ गन्ना चूस रहे हो और हम पूरा साइकिल से गांव घूम लिए और हमसे बकलोनी कर रहे हो, हैं? पूछिए हराधन से। तो तुम भी जाके अशोक बाबू से पूछो। अरे भैया, आप दोनों सीधी सी बात को जलेबी की तरह क्यों घुमाते हैं? अरे हराधन, भैया जिस दिन सीधे मुंह से बोल लेना तो इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा ठीक है, हम अशोक बाबू से मिलने गए थे। तुम तो कोई काम करते नहीं हो, तुमको बोलो तो बस मना कर देते हो। हम काम नहीं करते हैं। आप कौन ऐसा काम बोलते हैं जो हम नहीं करते हैं? बताइए। ओके। अच्छा हराधन जी भैया, कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे थे? अरे भैया, हम सोच रहे थे कि किस दिन मिलते हैं और मिलकर लिट्टी चोखा बनाते हैं। लिट्टी चोखा? देख रहे हो कैसी लात टपकने लगी लिट्टी चोखा सुन के? हैं? तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं है अभी? कौन सी बचपन की आदत भैया? ओके हमसे पोल मत खुलवाओ, समझे? का भैया, आप हमेशा अंट संट बोलते रहते हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, ओके। अभी ऐसा करते हैं, घर चलते हैं और बाकी की बात लिट्टी चोखा वाले दिन बताएंगे। अच्छा हराधन, तुम भी घर जाओ, हैं? भैया, और और नहीं तो इसके चक्कर में खड़े रहे ना तो पूरा दिन यहीं खड़े रहोगे, ठीक है? चलिए ठीक है, आ जाओ। चलो। ठीक है मतलब। साइकिल चलाओ। और तेल निकल गया पूरा साइकिल। खा रहे थे। गन्ने ही चूसते और काम क्या करते हो भैया तुम? चलो जल्दी। चलिए। परेशान करके रख दिया। चलो। अरे बैठने तो दे यार, फिर वही हरकतें करता रहता है। रोक यहाँ पे। बैठिए ना। बैठिए। बैठ गए। ओके। मालिक, क्या है? ये चिट्ठी आई है। तोड़ दिया ना? अरे तुम लोग मेरे सपने के भी दुश्मन हो। इतने दिनों बाद कितना अच्छा सपना देख रहे थे, उसको भी तोड़ दिया। हमको क्या पता मालिक, अब बैठे बैठे सो जाते हैं और दिन में ही सपना देखते हैं आप। क्या है इसमें? पता नहीं, पोस्टमैन दे गया है।